वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ जुगाई। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम समझेंगे गैस स्टेशन की वाली प्रॉब्लम काफी सिंपल है। प्रॉब्लम कहती है देयर आर सम गैस स्टेशंस अलोंग अ सर्कुलर रूट। एक सर्कुलर रूट है, उस पे गैस स्टेशंस प्लेस्ड है, राइट। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज, फर्स्ट वन इज गैस एंड सेकंड वन इज कॉस्ट। नाउ यू हैव अ कार विद अनलिमिटेड गैस टैंक। उस कार का जो गैस टैंक है ना, उसके अंदर कितनी मर्जी गैस डाल सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू इट। यू बिगिन द जर्नी विद एन एम्प्टी टैंक फ्रॉम वन ऑफ द गैस स्टेशन। मतलब लेकिन जब आप स्टार्ट कर दो जर्नी तो आपका टैंक एम्प्टी है और आप किसी एक स्टेशन से स्टार्ट करो, गैस स्टेशन से, राइट। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द स्टार्टिंग गैस स्टेशन इफ इट इज पॉसिबल टू ट्रेवल अराउंड द सर्किट विदाउट रनिंग आउट ऑफ द गैस एट एनी स्टेशन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल 5 स्टेशन है, 1 2 3 4 5। नाउ हमको एक ऐसा स्टेशन बताना है कि जहां से मैं स्टार्ट करूं तो मैं वापस इस पे घूम के आ जाऊं और ऐसा होए कि बीच में कभी गैस जीरो से नीचे ना जाए, राइट। मेरे को यहाँ पे वापस पहुंचना है सच दैट कि मेरी बीच पूरे रूट में कभी भी ऐसे गैस स्टेशन, कभी कार की गैस खत्म ना हो। इफ देर इज नो सच स्टार्टिंग स्टेशन, रिटर्न -1। अगर ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं है जिससे मैं पूरा सर्कुलर रूट ट्रेवर्स कर सकूं तो रिटर्न -1। और अगर ऐसा सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, तो वो गारंटीड है कि यूनिक होगा, राइट। प्रॉब्लम समझते हैं, पर अच्छे से कहती क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 स्टेशन हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक रूट बनाओ। सॉरी फॉर माई बैड सर्कल हियर। इसके ऊपर 4 स्टेशन है, 1 2 3 4 4 6। मतलब इस स्टेशन पे 4 यूनिट गैस मिलेगी, बट इस पूरे रास्ते में 6 यूनिट स्पेंड होगी। 5 3 यहाँ पे 5 मिलेगी और ये इस रास्ते पे 3 खत्म हो जाएगी। 7 3 यहाँ पे 7 मिलेगी और 3 खत्म हो जाएगी। 4 5 4 5। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हमको इनमें से कोई ऐसा स्टेशन बताना है कि जहां से मैं जर्नी स्टार्ट करूं तो मेरा सर्कुलर रूट पूरा कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 से चालू करता हूं, आई हैव टू गो इन द राइट वाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हर जगह मेरे को राइट साइड जाना है। मैं 4 से चालू करता हूं, मैं बोलता हूं अगर मैं 4 भरूंगा, राइट, दिस इज माय फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन, फोर्थ स्टेशन। मैं फर्स्ट से चालू करता हूं तो मैंने बोला मेरा गैस का टैंक जो अभी खाली था, राइट, सॉरी फॉर माय रॉन्ग ड्राइंग गाइस, अभी ये 0 है। मैंने इसके अंदर 4 भरा। 5 तक पहुंचने में मेरे को 6 रिक्वायरमेंट है। दैट मींस जब मैं 5 पहुंचूंगा तो मेरी गैस कितनी हो जाएगी, -2। पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा 4 तो नहीं हो सकता। मैं 5 पे गया, 5 ने बोला, मतलब सेकंड स्टेशन पे गया तो उसने बोला मैं तुम्हारे पास 5 भर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला ओके डन। नेक्स्ट स्टेशन में जाता हूँ तो मेरे को 3 रिक्वायरमेंट है, तो 5 में से मेरी 3 चलेगी, कितनी बची, 2। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेशन पे 2 आया, इसने बोला 7 और भर लो। 2 + 7 कितनी हो गई, 9। ठीक है, इसने बोला 3 और घटा लो क्योंकि आप यहाँ पे गए, तो -3 = 6। 6 रहेगा यहाँ पे। 6 + 4 कितना होता है, 10। 6 + 4 कितना हो गया, 10। यहाँ पे मेरे पास 10 आ गई स्टेशन पे। 10 - 5 = 5। मतलब मैं इस स्टेशन पे आ गया 5 के साथ। 5 + 4 = 9। 9 - 6 = 3। मतलब मैं यहाँ पे 3 के साथ पहुंच गया। मतलब कहीं पे भी पूरे रूट में मेरी जर्नी कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, मेरा गैस कभी नेगेटिव नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। अगर मैं यहाँ से अपनी जर्नी चालू करूँ तो इट विल बी अ करेक्ट बात। ये मेरा करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लाइक वी विल डिस्कस द ब्रूट फोर्स फर्स्ट ऑब्वियसली। तो ब्रूट फोर्स से कहता है कि जो क्वेश्चन कहता है वो कर दो, जो क्वेश्चन कहता है वो कर दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालना है कि हर स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ, चेक करो क्या वो एक वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आपको वैलिड मिले रिटर्न कर दो। तो क्या करेंगे, ट्रेवर्स थ्रू ऑल, ट्रेवर्स थ्रू ऑल पॉइंट्स विच एवर इज वैलिड, रिटर्न। जो भी आपको वैलिड देखा उसको रिटर्न कर दो, राइट। इस पे टाइम कितना लगेगा, तो ट्रेवर्स करने के लिए तो O(n) लगेगा, और वैलिड करने के लिए आपको हर बार पूरी लूप देखनी पड़ेगी, उस एलिमेंट से वापस आ पा रहे हैं उस एलिमेंट पे नहीं। इन दैट केस O(n), तो O(n) के अंदर O(n) नेस्टेड लूप के अंदर, सो O(n) को टाइम लग रहा है इस केस के अंदर, राइट। क्वेश्चन का कोड लिखना बहुत आसान है। ब्रूट फोर्स अप्रोच इज वेरी सिंपल फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। हमको समझना है कि ऑप्टिमाइज वर्जन क्या है। इस पहले हमको समझना है इज देयर एन ऑप्टिमाइज वर्जन, और अगर है तो क्या है, राइट। सो लेट अस ट्राई टू थिंक। हम बोल रहे हैं कि 4 6 5 3 7 3 4 5, ये सिनेरियो है हमारे पास कि 4 भरेंगे 6 निकालेंगे, 5 भरेंगे 3, 7 भरेंगे 3 निकालेंगे, 4 भरेंगे 5 निकालेंगे, राइट। गैस आई यहाँ पे, मतलब कार आई यहाँ पे, अभी गैस के पास 0 है। हमने बोला इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, तो हमारा स्टार्ट है अभी 0। स्टार्ट है 0 और गैस कितनी है हमारे पास, वो भी 0।
ठीक है, हमने बोला 4 प्लस कर दो और 6 माइनस कर दो, कितनी होगी -2, और मैं यहाँ पहुंच गया। जब मैं यहाँ पहुंचा मेरे पास कितनी बनी हुई है -2, मतलब कि मैं यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पा रहा, राइट, मैं यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पा रहा। मैं बोलता हूँ मैं इसको स्टार्ट मान लेता हूँ, मेरा स्टार्ट अपडेट कर लो, क्योंकि हमने स्टार्ट अपडेट किया तो आपका गैस भी अपडेट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 - 3, वो हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, अब आप आए 2 पे आए, आपने बोला ठीक है 2 है, चलो आगे जाओ 7 3 बोलेगा कि फिर से मतलब 2 था तो 2 + 7 - 3, मतलब 2 में +7 और -3, 4 का डिफरेंस हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 6 हो गया, अभी भी वैलिड है। फिर यहाँ पे आओ, इस आपने फिर से बोला कि 6 6 + 4 - 5, मतलब 10 - 5 5। जैसे आपकी लूप खत्म हुई, आपने बोला कि यार देखो मेरे पास ना करंट में 5 है, मतलब गैस 5 है, दैट मीन्स कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मेरा स्टार्ट 1 दिखा रहा है, तो लेट मी वैलिडेट कि क्या इस स्टार्ट से ये मैं पूरा रूट कवर कर पा रहा हूँ। तो मैं अब इसके लिए चलाऊंगा सिर्फ एक बार। तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं एक लूप चला रहा हूँ टू गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड लूप चला रहा हूँ टू वैलिडेट अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेट मी मेक सम स्पेस। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट लूप टू गेट अ स्टार्ट पॉइंट, गेट अ start point, and second loop to validate a start point, to validate a start point। इसमें O of n लग रहा है, इसमें भी O of n लग रहा है, बट ये नेस्टेड नहीं है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n आ रही है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 आ रही है। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, लेट मी ट्राई इट अगेन। मैं इस बार वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी और तरीके से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपोज हमारा स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। हम क्या कर रहे थे, हम दो चीजें रख रहे थे, हमारा स्टार्ट इंडेक्स और हमारी गैस। हम बोल रहे थे जैसे ही आपकी गैस नेगेटिव हो, दैट मींस जो आपका करंट स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एक वैलिड स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है, राइट। इन दैट केस अपडेट द स्टार्टिंग इंडेक्स। तो हम क्या कह रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से चालू किया, इसको आपने स्टार्ट मानना, ठीक है। यहाँ पे आप पहुंचा, आपने देखा आपकी गैस नेगेटिव नहीं हुई, गैस नेगेटिव नहीं हुई, गैस नेगेटिव नहीं हुई, गैस नेगेटिव नहीं हुई, यहाँ पे आपकी गैस नेगेटिव होगी, मतलब कि जब आप 5 to 6 जा रहे थे तो आपकी गैस नेगेटिव होगी। दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपकी वजह से आपको गैस नेगेटिव होगी, गैस <0 हो गई। वरना इस 1 से 5 तक तो आप परफेक्ट पहुंच रहे थे। दैट मीन्स कि अगर मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा तो मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 1 पे 0 के साथ पहुंच रहा था और मैं इसका मतलब मैं 5 पे पहुंच पा रहा था आराम से। अगर मैं 1 पे किसी पॉजिटिव के साथ पहुंचूंगा तब तो मैं 5 पे पक्का पहुंच जाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तब मैं 1 से 5 पहुंच रहा था, अब मेरे पास कुछ है तब तो मैं पक्का 1 से 5 पहुंच ही जाऊंगा। दैट मीन्स समथिंग लाइक दैट। नाउ हमको ये चीज ट्रेवल कर रही थी, हमको ये चीज ट्रेवल कर रही थी। अब मैं 5 तक पहुंच गया था, दैट मीन्स कि मैं 5 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहुंच गया था, राइट। बट 5 to 6 इतना था कि मैं पहुंच ही नहीं पाया वहां पे, मतलब कि 5 to 6 नहीं जा पा रहा था। इसका मतलब 5 तो कभी स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता। बट पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। फिर हम 6 से चालू करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टार्ट रख देंगे और गैस को फिर से 0 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि 6 पे आए और 6 ने 8 तक चला दिया, मतलब 8 पे जब मैं पहुंचा तब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। 8 से जब मैं यहाँ पे आया तब भी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब हो सकता है कि 6 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो, 6 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो, और हो सकता नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है कि मैं 1 तक पहुंच ही ना पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8 के बाद यहाँ पे चेक ही नहीं किया ना मेरा करंट कितना है, मेरे पास गैस बची कि नहीं बची। क्या पता यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंचने वाली जो गैस है वो नेगेटिव हो जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, एक परफेक्ट वैलिडेशन के लिए कि मेरे पास पोटेंशियल है कि 6 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर ऐसा है तो चेक कर लो, तो उसके लिए वैलिडेशन लगा देंगे। जो ब्रूट फोर्स में हर किसी पॉइंट के लिए वैलिडेशन लगा रहे थे वो बस अब 6 के लिए लगेगी, राइट। और नाउ अगर वैसे एक और बात देख सकते हो कि अगर मैं हमने 6 को क्यों मानना और किसी को क्यों नहीं मानना, हमने 2 3 4 को क्यों एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हम बोल रहे थे कि मैं 1 पे पहुंच रहा हूँ, मैं 5 पे पहुंच ही रहा हूँ, ठीक है। तो 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता था, बट क्योंकि वो 5 के आगे 6 तक नहीं पहुंच पा रहा तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो रहा। बट अगर मैं 6 से स्टार्ट करूंगा तो मे बी इट्स पॉसिबल कि मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कंटेंट ऐड कर दूं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि 6 पे जब मैं पहुंचा, 1 से जब चालू हुआ तो 6 पे हो सकता है मैं -3 के साथ पहुंचा। बट मैं जब 6 के साथ चला, जब मैंने 6 को स्टार्टिंग पॉइंट माना, तो हो सकता है मैं 1 पे 4 के साथ पहुंचा। तो जो डिफरेंस मेरा -3 था वो एक्चुअली +1 रह जाएगा जब मैं 6 पे पहुंचूंगा, राइट। इन दैट केस आई विल हैव टू रिटर्न 6 एज माय आंसर। आई होप इट इज क्लियर। O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O of 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी क्लियर है। कोई समझ नहीं आ रहा तो इस पर्टिकुलर जो सेकंड पार्ट मैंने समझाया है ढंग से, इसको फिर से देख लेना। आई नो इट इज अ बिट ओवरवेलमिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel and please like the video and share it among your friends so that they can also get help from it. Now, int n equals to gas dot size.
सिंपल, कुछ भी नहीं करा। हमने बोला हमारा स्टार्ट है अभी 0 और हमारा करंट भी अभी 0 है। करंट मतलब कि हमारी गैस 0 है। नाउ फॉर int I इक्वल टू 0 I लेस देन n I प्लस प्लस, सिंपल ट्राइवर्सल चालू करो। क्या करना है आपको, करंट प्लस इक्वल्स टू गैस ऑफ I माइनस कॉस्ट ऑफ I। हो सकता है कि करंट बिकम्स लेस देन 0, मतलब कि 5 to 6 में वो 0 हो गया। अब 5 भी नहीं हो सकता, 5 के पहले वाले भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 to 6 इज द मेजर ब्रेक थ्रू। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल से कि मैं अपना स्टार्टर बिट कर देता हूँ I प्लस 1 पे। I पे क्यों नहीं I प्लस 1 पे, क्योंकि I पे तो 5 है। 5 to 6 जाने में दिक्कत आ रही थी, I पे 5 है तो मेरे को 6 पे रखना पड़ेगा ना। स्टार्ट मेरा I प्लस 1 हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट करंट को कर दो 0 कि मैं 6 पे फिर से चालू करूंगा। इस लूप के बाद जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा उसको वैलिड करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फिर से करंट इक्वल टू 0 बनाओ फॉर इंट I इक्वल टू 0 I लेस देन n I प्लस प्लस। स्टार्ट मेरा अब स्टार्ट के अंदर फिक्स्ड है, तो मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू I प्लस स्टार्ट इंडेक्स परसेंटाइल है, ताकि मेरा जो ओवरफ्लो होगा वो मेरे को पीछे ले आए। सर्कुलर है ना, तो स्टार्ट के ऊपर 0 ऐड करूंगा, स्टार्ट पे रहा 1 2, हो सकता है 2 पे और खत्म हो गया। 3 पे क्या होगा, 3 वाला परसेंटाइल एन की वजह से नीचे आके 0 पे आ जाएगा, राइट। सो क्या बोलूंगा, करंट प्लस इक्वल्स टू गैस ऑफ IDX माइनस कॉस्ट ऑफ IDX। नाउ इफ करंट इज लेस देन 0 इन दैट केस रिटर्न -1, कि जो मेरे पास स्टार्ट आ रहा था वो भी एक वैलिड आंसर नहीं है, और ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, तो रिटर्न स्टार्ट कि मेरे को अपना परफेक्ट स्टार्ट मिल चुका है, राइट। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट, होप इट विल रन फाइन एंड विल नॉट गिव एनी एरर। वर्किंग फाइन फॉर सैंपल टेस्ट केस, एक बार सबमिशन और करके देख लेते हैं। Getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.